वी हैव ऑलरेडी सीन द फर्स्ट लॉ ऑफ अ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग ने देखा। अभी हम लोग देखते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अभी उसके अंदर थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्रिकी है, वैसे तो है इजी बट प्लीज अंडरस्टैंड वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ये टर्म यूज हुआ है मोमेंटम। ठीक है, अभी मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं? उसको डिनोट किया है P से, मोमेंटम को डिनोट किया है P से, दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट द मोमेंटम। ठीक है, अभी स्टेटमेंट क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज नथिंग बट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, इज टू अप्लाइड फोर्स and the change of the momentum occur in the direction of force। अगर अगर हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम को क्या करेंगे, चेंज, अगर उसको देखना रेट ऑफ चेंज किस तरह से हुआ है, इफ द अप्लाइड फोर्स उस पर लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, बाय द अप्लाइड फोर्स से। Okay, now another one is the momentum। momentum क्या है? momentum is a vector quantity, means क्या, it is having the direction, it is having the magnitude also। Okay, now we are going to see the small derivation also related to this। Okay, so we are going to see the small derivation related to this। There is nothing but the rate of change in the momentum। अगर momentum में कोई भी changes आते हैं तो हम लोग किस तरह से देख सकते हैं? There is a one formula, change in momentum upon time। अभी ये change in momentum को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे कि वो वाला ऊपर हम लोग ने देखा था, क्या देखा था? M is nothing but मास इंटू वेलोसिटी, वही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज दैट, मास वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, देर इज टू टाइप ऑफ, लाइक हम लोग ने देखा था पहले, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल किया, चेंज हो रहा है, राइट? तो चेंज होगा तो कैसे होगा, फाइनल में से माइनस करेंगे हम लोग किसको, इनिशियल को। टाइम तो टी हो गया। अभी ये क्या है, एम एम कॉमन, एम एम दोनों जगह पे, तो एम क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन लिखेंगे, बी माइनस यू अपॉन टी। सी, अभी हम लोग को थोड़ा रिवाइज पीछे जाना है, v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला था। ये फुल टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए दे, इसका नाम क्या देख सकते हैं हम लोग, ए दे सकते हैं। ठीक है, एम ए, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट एम ए। याद रखो, अभी हम लोग ने जस्ट अभी देखा था, what we have seen the statement that is directly proportion to what, it is directly proportion to the force applied। momentum क्या है, it is directly proportion to the change in momentum, the change in momentum, rate of change in momentum is directly proportion to the force applied। so ये किससे है, ये किसको है, directly proportion to F। ओके, फोर्स अप्लाइड से है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, M is directly proportion to the force applied, where this is nothing but, अगर इसको हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, M is equal to KF। ठीक है, अभी ये K क्या है, K is constant। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सो हियर वी आर गेटिंग F इज इक्वल टू M इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस इज योर न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हियर वी कंप्लीटेड, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया, न्यूटन का सेकेंड लॉ हो गया। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये हमेशा याद रखना, F इज इक्वल टू M इंटू A। ओके, सो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखा, न्यूटन का सेकेंड लॉ देखा। ठीक है, अभी यूनिट्स देख लेते हैं, कौन सी यूनिट है, बिकॉज यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइट बी दे कैन बी आस्क इन योर एग्जाम, लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, इट इज मोस्ट कॉमनली आस्क इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। एंड
ये न्यूमेरिकल्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर तुम लोग यूनिट नहीं लिखोगे तो तुम्हारा मार्क्स क्या हो सकता है, कट हो सकता है वहां पे। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर जितने भी यूनिट्स हैं प्लीज अच्छे से लर्न करो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कौन सी यूनिट है। मोमेंटम के एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में उसकी यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने सेकेंड लॉ में देखा था फोर्स का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में उसका यूनिट है डाइन। नाउ वी आर गोइंग टू सी लास्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन का थर्ड लॉ। हम लोग देखते हैं अभी क्या है। न्यूटन का थर्ड लॉ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। तो उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच एक्ट एज ए साइमल्टेनियसली, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है, मीन्स एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, दैट इज उसका स्टेटमेंट था, ठीक है। एवरी एक्शन, हर एक्शन का उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है, और वो रिएक्शन कैसा होता है, साइमल्टेनियसली रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लो, अगर तुम लोग क्या करोगे, सपोज ये मेरा वॉल है, ठीक है। अगर ये वॉल को मैं क्या करूंगी, मारूंगी, ठीक है। आई विल फोल्ड माई हैंड एंड अभी मैं उसको क्या करूंगी, मैं अगर उसको मारूंगी तो मेरे को क्या होगा, यहाँ पे मेरे को क्या लगेगा, देर इज सम फोर्स, लाइक मैं फोर्स से अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे लगेगा, ठीक है। उतना ही फोर्स से, जितना मैं फोर्स से मारूंगी उतना ही मुझे क्या होगा, यहाँ पे पेन होगा। मीन्स क्या कर रही हूँ, एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, लाइक अगर हम लोग धीरे से मारेंगे तो हमें कम लगेगा, अगर जोर से मारेंगे हमें जोर से लगेगा, राइट। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, अगर सपोज एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और वो क्या कर रहा है, बॉल को इधर फेंक रहा है, ठीक है। जितने फोर्स से आप बॉल को फेंकोगे उतने ही फोर्स से वो क्या आएगा, बॉल आपके पास रिटर्न आएगा, ठीक है। मीन्स क्या, जितने फोर्स से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उतने ही फोर्स से वो रिवर्स बाउंड होके हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, हर फोर्स। और एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ तुम लोग को, जितना जोर से टीचर तुम्हें मारती है, होपफुली नहीं मारती होगी, सपोज मम्मी ने कभी तुम लोग को मार दिया होगा, ठीक है, ऐसे जितना जोर से हमें यहाँ पे लगता है उतना ही फोर्स उनके हाथ में भी रिवर्ट बैक होता है, ठीक है। उतना ही फोर्स उनको, जितना हमें मारने में लगता है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, जैसे ही तुम लोग जितना जोर से तुम लोग हिट करोगे उतना ही तुम्हें क्या होगा, यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके। और एक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हैव यू सीन रॉकेट कभी लॉन्च होते हुए देखा है, ये सपोज ये रॉकेट है, ठीक है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ फ्यूल्स इमर्ज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो वो क्या होता है, ये जैसे ही नीचे जाएगा, ठीक है, ये क्या करता है, वो ताकि नीचे से ऐसे नीचे जाए और उसको क्या मिले, फोर्स मिले, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग ने बोला था, जितने जोर से तुम लोग क्या करोगे, कोई बॉडी को सरफेस को हीट करोगे उतने ही फोर्स से तुम्हें क्या होने वाला है, वापस रिटर्न बैक मिलने वाला है, ठीक है। तो उसी फोर्स के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, इट विल गो टू द स्पेस, ठीक है। इतना जोर से स्पेस, मतलब कि इतना फोर्सफुली हो जाएगा कि एटमोस्फियर जो है वो पूरा क्रॉस करेगा और ही विल रीच टू द स्पेस में चला जाएगा। आफ्टर दैट ही विल इग्नाइट देयर फ्यूल्स एंड जो भी तो उनका सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ अ न्यूटन। एकदम अच्छे से देख लेना उसके यूनिट्स वगैरह, ठीक है। थैंक यू।